आज मैं आप सभी को कार्तिक मास महस्य का 13वां अध्याय की कथा सुनाऊंगी। तो आप सभी को कार्तिक महस्य की बहुत बहुत बधाई हो। कार्तिक कथा सुनो, सभी सहज मान लाए। 13वां अध्याय लिखूं, श्री प्रभु शरण में लाए। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत होकर देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंकार किया। त्रिलोकी शाब्दिक हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट दिया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष की बाण चढ़ाकर उसकी भीषण आरंभ किया। इस पर जलंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगे। उसने विष्णु भगवान जी के कई पैने बाण मारकर विष्णव धनुष को काट दिया। धनुष के कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर लिया। शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारी, परंतु वह उससे भी अग्नित मोचित। गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलाया न हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण किया। नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेड़ दिया। जलंधर ने झटपट विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान ने उसकी छाती पर अपने एक मुष्टि का प्रहार किया। दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टियों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, रे रण दुर्दत दैत्यश्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वर मांग। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझे से प्रसन्न हैं तो वर दीजिए, यह वर दीजिए, आप मेरी बहन तथा मेरे सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी बोले। ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्नादि थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिंध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपनी वंशवृत्ति बना त्रिभुवन शासन करने लगा। उसके धर्मानुसार सुपुत्र के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। इस तरह की कथा हमारे 13वें अध्याय में। अगर आप सभी को कथा अच्छी लगी हो तो हरे कृष्णा जरूर बोलें। राधे राधे।